लखीसराय के पचौती गांव में बकाये पैसे की मांग करने पर दबंगों ने महादलित परिवार के लोगों को बुरी तरह पीटा। इस घटना में कई लोग घायल हुए। मारपीट के दौरान खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। चोरी के आरोपी पर कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने आरा के चौरी थाने का घेराव कर पथराव किया। पथराव कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के चोरी के आरोपी को पुलिस के हवाले किया था। सिवान के रघुनाथपुर में ट्रक ने एक युवक को रौंद डाला, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। आक्रोशित लोगों ने सिवान रघुनाथपुर मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा। पटना के दीघा में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोलीबारी की इस घटना में कुख्यात सनी के अलावा रवि का नाम सामने आ रहा है। नालंदा के मोहनपुर में भूमि विवाद में दबंगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं शिकायत के बाद भी पुलिस मामले पर लापरवाह बनी हुई है। बेगूसराय के बलिया में पत्नी की हत्या के आरोप में दर-दर की ठोकरें खा रहे पति को उस समय राहत मिली जब पुलिस ने महिला को जिंदा ढूंढ निकाला। पुलिस की माने तो महिला मानसिक रूप से बीमार है। बेटा में दोगड़ा सोन नदी पर बांध के नीचे युवती का जला शव मिलने से सनसनी मच गई। युवती को तेजाब डालकर जलाया गया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वैशाली के भगवानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। खेत में घास लेने गई बच्ची बिजली की तार की चपेट में आ गई थी। नालंदा में बेलगाम बदमाशों ने इस तरह शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समस्तीपुर में अलग अलग जगहों पर हादसे हुए और 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सदर अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हाजीपुर सदर थाने के बाजितपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े युवक से मोबाइल लूट लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने युवक पर गोली चला दी। युवक को पीएमसीएच रेफर किया गया। आरा में अंधविश्वास की आड़ में एक दिव्यांग शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला उदवंत नगर के गजराजगंज ओपी के पास कौड़िया हॉल्ट का है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े के सीएसपी कर्मी से लगभग 3 लाख रुपए की लूट कर लिए। सीएसपी कर्मी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैश लेकर जा रहा था। पूर्वी चंपारण में खेत जुताई को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। साथ ही मारपीट के दौरान दोनों गुटों की ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। मामला तुरकौलिया के जयसिंहपुर गांव का है। पुलिस ने दोनों पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर से एक बार फिर शर्मसार करने वाली तस्वीर आई है। लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। अपराधियों ने मोतिहारी के अरिराज बस स्टैंड के पास अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लगी है। घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिवान पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला रघुनाथपुर थाने का है, जहां पुलिसकर्मी फरियादियों से खुलेआम पैसे की डिमांड कर रहे हैं। गोपालगंज में फिर एक घुसखोर राजस्वकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। बरौली प्रखंड में कार्यरत राजस्वकर्मी सुरेश राय राजस्वकर्मी हर एक दाखिल खारिज के बदले 7,000 की डिमांड करता है। नरकटियागंज पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पप्पू वर्णवाल पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। भागलपुर में नवगछिया के नवादा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया। समस्तीपुर के राजपुर में पुलिस की करतूत मानवता पर सवाल खड़े कर रही है। एक कारोबारी के हत्याकांड के आरोपी 63 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने बीच रास्ते से उठा लिया और हथकड़ी में ही आरोपी का मेडिकल कराया। सरायकेला में हुई मॉब लिंचिंग की गूंज आरा शहर में भी सुनाई दी। तबरीज अंसारी के समर्थन में लोगों ने जुलूस निकाला, लेकिन बिना इजाजत इस जुलूस को पुलिस ने रोक दिया। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड से अंचल कार्यालय में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। राशन कार्ड और अनियमित बिजली आपूर्ति समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। नांदा के गिरियक थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मारुति कार से भारी मात्रा में देसी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान धंधेबाज गाड़ी छोड़कर भागने लगा, लेकिन जवानों ने उसे खदेड़कर पकड़ा। किशनगंज में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 327 से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने 3 तस्करों को पकड़ा है जो स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की तस्करी कर रहे थे। नवादा के रहीमपुर गांव के ग्रामीणों ने शराब कारोबारी को होम डिलीवरी करते रंगे हाथ पकड़ा। शराब कारोबारी को पुलिस के हवाले किया गया। सिवान के मैरवा पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास 130 बोतल अंग्रेजी शराब की जब्त की है। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर चावल की कालाबाजारी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार के खड़ोंगा के शिवगुरु राइस मिल में एक ट्रक से जन वितरण वाले चावल की 800 बोरियां जब्त की गई। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू और जापानी इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन तैयारियों में जुटा है। अस्पताल अधीक्षक ने इसे रोकने के लेकर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष और शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष को कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
डीएमसीएच के शिशु विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अस्पताल में 1 जून से 30 जून के बीच जितने बच्चे भर्ती हुए उनमें से 50 बच्चों की मौत इलाज के दौरान हो गई और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन जांच में जुटा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में आईएएस का मुद्दा उठाया और पूछा कि अगले साल इनसे फ्लाइटिस से बच्चों की मौत न हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक सरकार उचित कदम उठाएगी। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मौत के बाद से बिहार में सियासत लगातार जारी है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार से पदयात्रा की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ रखा है। पदयात्रा के दौरान आरएलएसपी समर्थकों ने सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। आरएलएसपी ने चमकी बुखार से निपटने में सीएम नीतीश को विफल बताया और उनसे इस्तीफे की डिमांड की। बिहार में चमकी बुखार से मासूम बच्चों की मौत पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे में राज्य सरकार ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में सभी स्थानों पर 50% पद खाली हैं। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एईएस से बच्चों की मौत पर बिहार विधान परिषद में हंगामा हुआ। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने पोर्टिको में नारेबाजी की। राहुल गांधी में अपनी आस्था जताते हुए कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। अमित कुमार टुन्ना ने राहुल गांधी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहने की अपील की। बिहार में मानसून सत्र के दौरान महागठबंधन में दरार दिखी। एईएस को लेकर सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग विरोध करती दिखी। हालांकि दोनों दलों के नेताओं ने किसी तरह के मतभेद से इनकार किया। लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की पहली बैठक हुई और इस दौरान पीएम ने सांसद चिराग पासवान की तारीफ की और पार्टी सांसदों को उनसे सीख लेने की सलाह दी। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू की कुर्सी भी खतरे में है। निगम के पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विश्वास प्रस्ताव को लेकर आज बांकीपुर अंचल कार्यालय में बहस होगी। पटना से नालंदा के अस्थमा के लिए निकला स्कॉर्पियो चालक वाहन के साथ लापता हो गया। अनहोनी की आशंका से परिवार वाले दहशत में हैं। परिजनों ने पुलिस पर ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। लखीसराय जिला अपना 25वां वर्षगांठ रजत जयंती समारोह के रूप में मना रहा है। इसका आगाज आज सुबह प्रगति मार्च से हुआ और इस प्रगति मार्च में जिले के स्कूली छात्र छात्राओं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भागलपुर में एनटीपीसी प्रबंधन की उदासीनता के कारण हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। गंगा से एनटीपीसी के इंटेक वेल तक पानी लाने के लिए जिस पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है वो सरवदीपुर के पास लीक है। शिवहर के माधोपुर अनंत गांव में संजय सिंह किसानों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। संजय सिंह ने मल्टीनेशनल कंपनी के जॉब छोड़कर खेती में कमाल किया है। गोपालगंज में एक शख्स ऐसा है जो अब तक 206 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुका है। कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला युवक लावारिस शवों का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। बांका के पौराणिक मंदार पर्वत पर रोपवे निर्माण से भक्तों में काफी उत्साह है। रोपवे का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। 2 महीने के भीतर इसे चालू होने की उम्मीद है। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाशोत्सव को लेकर कर्नाटक के भीतर स्थित जीरा साहिब गुरुद्वारा से निकाली गई जागृति यात्रा देर रात पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर पहुंची। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों से जुड़ी हुई जगहों के दर्शन के बाद जागृति यात्रा सासाराम के लिए रवाना हो गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास के सरकारी आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। इस बैठक के लिए पार्टी के सभी विधायकों को पिछले 3 दिन से न्योता दिया जा रहा है। इस बैठक में सूबे के मंत्री भी शामिल हैं। झारखंड के 24 मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को 10 दिन में 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह फैसला सीएम रघुवर दास ने लिया है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने बताया कि यह रकम सभी जिलों के डीसी को भेज दी जाएगी। राज्य में शिक्षा मंत्री नीरा यादव से पारा शिक्षकों ने मुलाकात की। इसमें कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। बैठक में बनी सहमति के मुताबिक अब हर महीने 5 तारीख को पारा शिक्षकों को मानदेय मिलेगा। सीएम रघुवर दास के निर्देश पर झारखंड कृषि विपणन परिषद ने 186 रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवा का लाभ दिया है। इन कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रांची में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने 21 मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई। धनबाद रेल मंडल का छिपाधोहर रेलवे स्टेशन सुविधाओं की मार झेल रहा। प्लेटफॉर्म 1 से 2 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं है। यात्री जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। झारखंड सरकार ने लोहरदगा के कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू और उसके दस्ते में शामिल 10 नक्सलियों पर इनामी राशि बढ़ा दी है। माओवादियों के रीजनल कमेटी के मेंबर रविंद्र गंझू पर इनामी राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अरबा के सोनपुरवा मोहल्ले में 10 साल की बच्ची की बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। पिछले कई दिनों से बिजली का तार पोल से लटक रहा था और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की थी। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों की मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।
झारखंड में मानसून ने भले ही दस्तक दे दी हो, लेकिन उपराजधानी दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल संकट से निजात नहीं मिली है। जरमुंडी प्रखंड के सिंगनी गांव में पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पलामू में मानसून की पहली बारिश ने मेदिनीनगर निगम की पोल खोलकर रख दी। नालियों का पानी सड़क पर आ गया है। पूरे बाजार में गंदगी फैली है। कोटा सदर अस्पताल के सफाई कर्मचारी, ड्रेसर और वार्ड बॉय बकाये की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते कोटा सदर अस्पताल में गंदगी का अंबार है। चतरा में इन दिनों रही और गैर मजरूआ जमीन पर भूमाफियाओं की बुरी नजर है। विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ और फर्जी कागजात के जरिए जमीन पर कब्जे की कोशिश हो रही है। पूरे जिले से अवैध जमाबंदी के जरिए जमीन हड़पने के कई मामले सामने आए हैं। भूमाफिया की करतूत से गरीब और असहाय परिवार खौफजदा है। रामगढ़ के पतरातू, मांडू, चितरपुर, रामगढ़, तुलमी और कुला प्रखंड के पंचायतों में एक हफ्ते से बिजली आपूर्ति सुचारू तरीके से नहीं हो रही है। ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में बिजली की आंख मिचौनी जारी है। नवनगरी जमशेदपुर में कल शाम 7 बजे से पूरे गैर टिस्को इलाके में ब्लैकआउट है। देर रात सैकड़ों लोगों ने उलियान में सब पावर स्टेशन में हंगामा किया। गुमला के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में सरकार की ओर से सोलर लगाए जाने के बाद छात्राओं को काफी सुविधा मिल गई है। गर्मी के दौरान आसानी से जहां कमरों में पंखे चल रहे हैं, वहीं बारिश के दौरान बिजली बाधित होने की परेशानी से भी निजात मिली है। राज्य भर में चलाए जा रहे समग्र शिक्षा और मध्याह्न भोजन के तहत जिला स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन जमशेदपुर में किया गया और जन सुनवाई में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर विचार किया गया। जमशेदपुर में विश्व बैंक की सहायता से बन रही बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना पर राजनीति तेज हो गई है। इस जलापूर्ति परियोजना के माध्यम से करीब 2.5 लाख की आबादी को शुद्ध पानी मिलना है। झारखंड में गिरते जलस्तर में सुधार को लेकर सिंचाई विभाग के अभियंता प्रमुख लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंताओं की टीम गोड्डा पहुंची। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर टीम ने गोड्डा विधायक के साथ कई स्थलों का निरीक्षण किया। बंगाल के पीएमसीएच पर फिर सवाल उठे हैं। कुत्ते के काटने से घायल 2 साल के बच्चे को दोबारा एडमिट करने में आनाकानी की गई। हालांकि मीडिया की पहल के बाद बच्चे को भर्ती किया गया। श्रावणी मेले को लेकर दुमका जिला प्रशासन ने इस बार व्यापक तैयारी की है। कांवड़ियों श्रद्धालुओं के रहने से लेकर उनके इलाज तक की अच्छी व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेले को लेकर देवघर नगर निगम इन दिनों शिवगंगा सरोवर को चमकाने में जुटा है। सरोवर के चारों तरफ न सिर्फ केसरिया रंग रोगन हो रहा है, बल्कि मरम्मती का काम चल रहा है। 9 जुलाई को होने वाली अगली कैबिनेट की बैठक में देवघर में होगी। कैबिनेट की बैठक के साथ ही मुख्यमंत्री श्रावणी मेला तैयारियों की समीक्षा करेंगे। घाटशिला के मुसावनी जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल मुसावनी जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुले और भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रांची से श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो गया। रांची स्टेशन से करीब 200 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू तवी ट्रेन से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। बारबाला के साथ अश्लील डांस मामले में धनबाद के महुदा थाना प्रभारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई को झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जायज ठहराया है। एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा कि महुदा थाना प्रभारी की करतूत ने पुलिस महकमे को शर्मसार किया है। इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोहरदगा में खनन विभाग का घुसखोर क्लर्क इंद्रजीत उपाध्याय एसीबी के हत्थे चढ़ गया। एसीबी की टीम ने उसे 29,000 रुपए घूस लेते पकड़ा है। धनबाद पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 अपराधियों को सिंदरी से गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और कारतूस के साथ गाड़ियां जब्त की गई। नवनगरी जमशेदपुर में एक महिला ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया। पीड़ित महिलाओं ने मानगो थाने में अनुज सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अविलंब कानूनी कार्रवाई की मांग की। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक दुकान में लगी आग से 50,000 रुपए से अधिक की संपत्ति खाक हो गई। दुकानदार भी झुलस गया है। इस घटना में दुकान में रखे पेट्रोल में आग पकड़ने से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में थौरे डैम के टूट जाने की खबर है। डैम टूटने से 7 गांव में बाढ़ का पानी आ गया है। पानी में 21 लोग बह गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खड़ी बोगी में अचानक आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। दायरा वसी मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा कि हलाल जायज और एक्ट हराम, क्या ऐसे तरक्की करेगा हिंदुस्तान का मुसलमान। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार को लेकर बहस होगी। इसे लेकर 14 विपक्षी पार्टियों की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस सत्र में विपक्षी दलों की ओर से यह ऐसा पहला प्रयास है जहां सभी मुख्य विपक्षी पार्टियां किसी मुद्दे को लेकर एकमत हुई हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस ने जजों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। जस्टिस रंगनाथ पांडे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर न्यायपालिका में परिवारवाद पर निशाना साधा है और न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने की अपील की है।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी असीम जहां ने अवमानना की याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। 18 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। बांग्लादेश को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जीत पर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर रोहित शर्मा की तारीफ की और टीम को जीत की बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने पर ट्वीट कर बधाई दी है। लद्दाख में सालाना लामा यूरू मॉनेस्ट्री फेस्टिवल शुरू हो गया है। इसमें हिस्सा लेने सैकड़ों बौद्ध श्रद्धालु लद्दाख पहुंचे हैं और इस फेस्टिवल में कई रंगारंग और पारंपरिक कार्यक्रम हो रहे हैं।